हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट की है। इस एक्सरसाइज में मेथड था सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ओके, वेरिएबल सेपरेबल एक्सरसाइज 9.4 में निपट चुका है। अब नंबर आता है अगले में नेक्स्ट मेथड का, उसका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने होमोजेनियस के बारे में बोर्ड पर मेंशन किया है, उसको थोड़ा सा ऐसे ही और भी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं कुछ क्या है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं होमोजेनियस फंक्शंस पर डिपेंड करती है। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस फंक्शंस होंगे तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगी, नहीं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने लिखा है, होमोजेनियस फंक्शन डिफाइन किया है, a function f of x comma y in x and y is called a homogeneous function of degree n if of degree n if the degree of its each term is n। क्लियर है? कोई भी फंक्शन x एंड y के फॉर्म में एक होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री n के फॉर्म में अगर उसके ईच टर्म की डिग्री n हो। यहाँ पर n एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। अभी क्लियर हो जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल। फॉर एग्जांपल f ऑफ x y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। जब हम इसके ईच टर्म की डिग्री देखते हैं तो पहले टर्म फर्स्ट टर्म की डिग्री x टू द पावर 2 है, सेकंड टर्म में y पे पावर 2 है, थर्ड टर्म में x एंड y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो इनकी डिग्रीज क्या होंगी, इन दोनों के वेरिएबल्स के डिग्रीज के समेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1 दोनों को ऐड करो तो इन दोनों को मिला के डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये दिखाई दे रहा है साफ कि इन तीनों टर्म्स की डिग्री जो है ईच टर्म में 2 है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा ऑफ डिग्री 2। नेक्स्ट है x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y। इसमें देख लें फर्स्ट टर्म की डिग्री 3 है, सेकंड टर्म में देखते हैं तो सिंपली 1 एंड 2 दोनों ऐड करके 3 आ रहा है, इसमें 2 एंड 1 दोनों ऐड करके 3 आ रहा है। ईच टर्म की डिग्री 3 है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। क्लियर? अच्छा, एक रिमार्क और है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। अ फंक्शन ऑफ y बाई x और x बाई y, यानी कि कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन जो है y बाई x और x बाई y के फॉर्म में हो, सॉरी, इज ऑलवेज अ होमोजेनियस फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन हमेशा क्या कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन होता है। एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिखा है 10y बाई x e टू द पावर x बाई y sin x बाई y, यानी कि फंक्शन में जो दूसरा फंक्शन है वो y बाई x या x बाई y के फॉर्म में है, तो सीधे सीधे होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है। ये मैंने डिफाइन किया है, इसको पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओनली एक बार पढ़ लें, सीख लें, उससे कोई ज्यादा उससे कोई काम नहीं चलना है। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि जो होमोजेनियस फंक्शंस होते हैं उनके ईच टर्म की डिग्री जो है वो सेम होती है। एक पहले टर्म की डिग्री 2 है तो दूसरे की डिग्री भी 2 होगी, तीसरे की भी 2 होगी, चौथे की, सबकी 2 होगी, जितने भी इसमें टर्म्स हो गए। अब हम बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। Okay, an equation of the form dy dx is equal to f of x comma y upon g of x comma y is called a homogeneous differential equation। homogeneous differential equation if f x comma y and g of x comma y are the homogeneous functions of same degree। functions of same degree, ये ध्यान रखें, ये जो डिफाइन किया है इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको बताया गया है कि dy dx f of xy upon g of xy के फॉर्म में होगा
इसमें जो दो फंक्शंस आपके राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, दोनों ही होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए और दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री 2 है तो नीचे वाले फंक्शन के ईच टर्म की डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ऊपर वाले फंक्शन के ईच टर्म की डिग्री 3 है तो नीचे वाले फंक्शन की ईच टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी यह डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अच्छा, जब आपको एक्सरसाइज में एंट्री लेंगे आप, एक्सरसाइज 9.5, तो अबाउट 1 to 10 क्वेश्चन तक शायद, उसमें पहले वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो पहले तो वो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये है कि हम सीधे सीधे dy dx इज इक्वल टू fxy अपॉन gxy के फॉर्म में बना लें और ये बता दें कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसकी भी डिग्री जो है जितनी है उतनी ही डिनोमिनेटर फंक्शन की डिग्री है, तो ये होमोजेनियस हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसको हम इसके जो राइट साइड में फंक्शन है उसको हम f ऑफ y बाई x या f ऑफ x बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तब भी वो प्रूव माना जाएगा कि वो जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक थर्ड मेथड और भी है, x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y सब्स्टिट्यूट करके भी हम सिंपलीफाई करते हैं, तो लेमडा की पावर सॉल्व करके 0 आ जाती है, तो हम फिर बोल देते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। तो 2-3 मेथड है। अभी हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो एक आध क्वेश्चन को हम प्रूव भी करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्रूव किया जाता है। दूसरी बात ये, जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आपको पहले से नहीं बताया जाएगा कि होमोजेनियस है, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर वाला है। वो आपको सीधे इक्वेशन दे देंगे और बोल देंगे सॉल्व दिस इक्वेशन या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपको उसमें ढूंढना है, उसमें पता करना है, आपको अपनी एबिलिटी यहाँ पे चेक करनी है कि आप ये पहचान पाए कि वो कौन से टाइप का है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है या लीनियर है। जब क्लियरली आप उसको पता कर लेंगे तभी उसी मेथड से सॉल्व करके वो फाइनली सॉल्व हो पाएगा। और आपने उसको सही से समझ नहीं पाया कि ये होमोजेनियस है या लीनियर है या वेरिएबल सेपरेबल है, और अपने आपने ऐसे ही मेथड स्टार्ट कर दिया कुछ भी उल्टा सीधा, तो सिंपली वो सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर कहीं एग्जामिनेशन में ये प्रूव करने के बाद प्रूव दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सिंपली वहां पे आपको सीधे सीधे वो बोल रहे हैं कि ये होमोजेनियस है, किसी मेथड से होने का चांस ही नहीं है, किसी मेथड से होगा ही नहीं, तो सिंपली वहां पे आपका काम बहुत आसान हो जाता है कि आप सीधे सीधे होमोजेनियस में अप्लाई करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो फंक्शन जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसके फंक्शन f ऑफ x अपॉन y या f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में भी ऑब्टेन होते हैं। क्लियर है? तो उस फंक्शन वो फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल डायरेक्टली वो फंक्शन जो है होमोजेनियस फंक्शन डायरेक्टली दिखाई देता है, कि हम रिमार्क में सीख चुके, तो उससे वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो जाती। तो वहां पर पहचानना बहुत जरूरी होता है, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस में सीखेंगे। तो यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डेफिनेशन था। ओके, एक और हम क्वेश्चन करेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली दोनों टाइप के हो सकते हैं, dy dx इज इक्वल f ऑफ xy अपॉन gx ऑफ xy, और दूसरे टाइप का dx अपॉन dy इज इक्वल टू भी हो सकता है। अब ये कैसे क्लियर होगा कि ये dy dx के फॉर्म का है या dx dy के फॉर्म का है, तो उससे भी एग्जांपल हम क्लियर एक सीखेंगे, उससे क्लियर होगा कि किस फॉर्म का है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये डेफिनेशन थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। एक आध एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर करेंगे कि एक्चुअली करना क्या होता है, कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक दो एग्जांपल मैंने अच्छे देखे हैं, थोड़े से इजी जल्दी होने वाले। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, find the general solution of the differential equation, of the differential equation, of the differential equation x dy dx minus y is equal to root x square plus y square। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, डायरेक्टली वेरिएबल सीधे दे रखे हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में, f ऑफ x अपॉन y या f ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में फंक्शन नहीं है, तो उसको हम dy dx के फॉर्म में ही बनाएंगे। सही है? लेकिन जब वो f ऑफ x अपॉन y या y अपॉन x के फॉर्म में होता है, तब हम चेक करना पड़ता है कि dy dx के फॉर्म में बनेगा या dx dy के फॉर्म में बनेगा। ये तो हमारा सीधे सीधे dy dx के फॉर्म का एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी फॉर्म इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है,
सॉल्व करने के लिए x dy dx माइनस वाई को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जा रहा है। क्लियर है? x डिवीजन में है, उसको उठा के हम सॉरी प्रोडक्ट में उसको उठा के हम डिवीजन में ले जाएंगे, y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। आप सीधे सीधे देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है उसके फर्स्ट टर्म की पावर 1 है और जो रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उन पे पावर कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 पावर है। इनको हम सॉल्व करें बाहर निकालें तो सिंपली 1 डिग्री ही रह जाएगी और डिनोमिनेटर पहले से 1 डिग्री है, तो साफ है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में, लेकिन वो मैं नहीं करने जा रहा हूँ। हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। जब डी एक्स के फॉर्म का है तो क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स डायरेक्टली पुट कर दो, implies that y upon x is equal to v, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये बनता है dy dx इज इक्वल टू, यहां पर ये देखें दो फंक्शंस प्रोडक्ट में लिखे हैं, v भी एक फंक्शन है और x भी एक फंक्शन। v को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, v हमारा एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड यानी कि x को डिफरेंशिएट करते हो तो 1 आ जाता है, तो v into 1 सिर्फ v रह जाएगा। सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेंगे, आप v को डिफरेंशिएट करते हो तो बनता है dv dx। तो सिंपली जब आप y vx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy dx v plus x dv dx ऑब्टेन हो जाता है। तो इसकी जगह हम dy dx के ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, v plus x के साथ dv dx इज इक्वल टू y की जगह हम लिख लेंगे vx प्लस रूट में ये बनेगा आपका x स्क्वायर, ऐसी रहने दो, प्लस y की जगह फिर v स्क्वायर x स्क्वायर बना देंगे और डिवीजन में क्या हमारे पास पहले से ही x है। क्लियर? देख लें एग्जांपल क्या था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, आप अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो आपको पहचानना होगा ये होमोजेनियस है या नहीं है। अगर हम क्लियरली समझ लेते हैं होमोजेनियस है तो dy dx f of xy upon g of xy के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्टली y vx सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि dy upon dx के फॉर्म का है। अगर ये dx upon dy के फॉर्म का होता तो हम x vy सब्स्टिट्यूट करते हो, ध्यान रखेंगे। इससे हम y upon x निकाल दो तो सीधे सीधे v निकल के आ जाता है। इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy dx v plus x dv dx ऑब्टेन हो रहा है। जहां dy dx है वहां पर हम v plus x dv dx रख देंगे और जहां पर y है वहां पर हम vx रख करके उसको सिंपलीफाई करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया होगा, इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। और होमोजेनियस वाले फंक्शन जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से टाइम लेते हैं। इसको कोशिश करते हैं जल्दी से हो जाए। x dv dx इज इक्वल टू, ये क्या बन रहा है हमारे पास, vx प्लस इसमें से हमने रूट में से क्या किया, x स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन x। इसमें से x स्क्वायर के रूट से बाहर निकालें तो vx प्लस x रूट 1 प्लस v स्क्वायर और डिवीजन में पहले से क्या है x है, इसमें से x कॉमन बाहर निकालें तो v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन x। x से x हमारा कैंसिल हो गया, v प्लस एक्स dv dx हमारा ये चलता ही रहेगा था जब तक इसको हम फर्दर आगे सॉल्व दूसरे टाइप से नहीं करते। तो x v प्लस एक्स dv dx v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर। आप यहाँ पर देख लें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें प्लस v है, यहाँ पर भी सॉरी v के सामने ये प्लस पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, v से v डायरेक्टली हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा x dv dx इज इक्वल टू क्या बन रहा है, रूट 1 प्लस v स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, y इज इक्वल टू vx हो या x इज इक्वल टू vy रखने का फायदा क्या होता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, उसको वेरिएबल सेपरेट करना संभव नहीं है। लेकिन जब इसको y vx या x vy रखते हैं तो सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में ये ऑब्टेन हो जाता है। अब हम इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्या करना है, v को dv की तरफ ले जाएंगे तो dv अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर इंटीग्रेट कर दो इज इक्वल टू dx अपॉन x, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर 1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म है तो ये बनेगा लॉग मॉड में v प्लस रूट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस यहाँ पर लॉग c। ये चीज हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूशन में ज्यादातर लॉगरिथम आ रहे हैं ईच टर्म में तो हम c के साथ भी लॉग ले लेंगे जिससे कि वो आप बाद में कैंसिलेशन में चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन रहा है लॉग y, v की जगह लिख देंगे हम y बाई एक्स प्लस रूट के अंदर 1 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग एक्स प्लस लॉग सी को लॉग हम लॉग एक्स सी बना देंगे। लॉग से लॉग हमारा रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कंपेयर कर ले कुछ भी कर, अगली लाइन में लॉग को रिमूव कर देंगे। तो वाई अपॉन एक्स प्लस इसमें एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स हो जा रहा है ये। वाई अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, रूट में से बाहर निकलेगा एक्स का तो सिर्फ एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स। इसमें से x हम एलसीएम ले सकते हैं तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आ रहा था। x डिवीजन था उधर की तरफ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका सी एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एग्जांपल से हमने कोशिश की है सीखने की। ये एक टाइप का था dy dx के फॉर्म का। अब ये कैसे पता चलेगा ये फंक्शन जो है आपका dx dy के फॉर्म का है, तो उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, देख लें इसको किस तरह से हुआ है। ओके चलते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 2। आज हम सिर्फ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय एग्जांपल सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए जनरल के साथ पर्टिकुलर भी आगे। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 2y e टू दी पावर x अपॉन y के साथ dx प्लस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y के साथ dy इज इक्वल टू 0 गिवन दैट क्या गिवन है x इज इक्वल टू 0, यहां लिख लो given that x is equal to 0 when y is equal to 1, when y is equal to 1, x is equal to 0 when y is equal to 1। ये हमारा एग्जाम्पल है। शायद ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है एक्सरसाइज 9.5 से जस्ट पहले। यही है x इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1। ये मैं चेक करना चाह रहा था कि उल्टा लिखा है शायद में। तो ये देखिए ये इस टाइप का आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना आपसे कहा जा रहा है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए। जब भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पिछले एग्जांपल में जनरल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, ऐसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस का किस टाइप का है। तो यहाँ पर देख लें, जब आप देख रहे हैं इसके फंक्शंस जो है e टू दी पावर x अपॉन y के फॉर्म में आ रहे हैं, तो क्लियर है कि इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो f ऑफ x अपॉन y के फॉर्म का है। जब भी देखो x अपॉन y या y अपॉन x किसी डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली यूज हो रहा है तो समझ लो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे x अपॉन y के फॉर्म का आ रहा है तो सिंपली ये आपका dy dx नहीं है बल्कि dx dy का फॉर्म है। तो क्या करना है 2y e टू दी पावर x अपॉन y dx, इस टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे माइनस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y के साथ dy, dx अपॉन dy बनाइए इज इक्वल टू माइनस y माइनस 2x e टू दी पावर x अपॉन y अपॉन 2y e टू दी पावर x अपॉन y। अब इसमें से हम ऊपर से न्यूमरेटर में से हम कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसमें से हम y कॉमन बाहर निकाल लें तो माइनस y 1 माइनस 2x अपॉन y e टू दी पावर x अपॉन y अपॉन 2y डॉट e टू दी पावर x अपॉन y। y से y डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरा फंक्शन जो है आपका x अपॉन y के फॉर्म में आ गया है। एक्सपोनेंशियल की पावर भी x अपॉन y है और उसके प्रोडक्ट में जो टर्म्स लिखे हैं वो भी x अपॉन y के फॉर्म में है। तो हम अगर आपको ये प्रूव करने के लिए बोला जाए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको कहते हैं यस इट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म dx dy इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन y।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन dx dy f ऑफ x अपॉन y के फॉर्म का है, इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, प्रूव हो गया। अब क्या करना है, जब हमें x अपॉन y के फॉर्म का आ जाए तो हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर देना है। एम्प्लाइज करेंगे तो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx dy ये बनेगा आपका v प्लस y dv dy। सही है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, तो dx dy dx बन रहा था, और यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर y की जगह x था, तो सिंपली यहाँ पर v प्लस x dv dx आ गए। तो जब यहाँ पर y है तो v प्लस y dv dy बन जाएगा। इसको आप सेपरेटली सॉल्व करके देख सकते हैं, तो फाइनली यही निकल के आएगा। तो हम शॉर्ट में इतना ही लिख लेते हैं, उसको हम यूज करेंगे। क्लियर है, तो dy dx हमारा इतना ऑब्टेन होगा। ये उठा के हम जो हमने एक्सप्रेशन अभी ये बनाया है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जो गिवन कंडीशन है वो हम रिमूव नहीं करेंगे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो dx dy की जगह आप क्या रखोगे, v प्लस y के साथ dv dy इज इक्वल टू माइनस का साइन चलिए बाहर रहने देते, हमने उसको अंदर ट्रांसफर नहीं किया है। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई को हम v बना देंगे, 2v e टू दी पावर v अपॉन डिवीजन में कितना है 2 e टू दी पावर v। अब सिंपली लास्ट जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया था उसमें v पॉजिटिव दोनों साइड में था, डायरेक्टली कैंसिल हो गया था। यहाँ पर कैंसिलेशन कोई चांस नहीं, तो v को उठा के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लो, तो y dv dy इज इक्वल टू -1 प्लस 2v e टू दी पावर v अपॉन 2 e टू दी पावर v और माइनस v। ओके, अब इसमें 2 e टू पावर v हमने जो डिवीजन में है उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, और ये आगे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। और y dv dy इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर v हम एलसीएम ले लेते तो -1 प्लस 2v e टू दी पावर v माइनस v का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2v e टू दी पावर v बन जा रहा है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, y dv dy इज इक्वल टू ये बन रहा -1 अपॉन 2 e टू दी पावर v। ये सारे कैंसिल हो गए, जो बचेगा हमने इसमें लिख लिया। अब क्या करना है, e टू पावर v इसके साथ चलाएगा तो e टू दी पावर v के साथ dv इज इक्वल टू -1/2 1/y के साथ dy। क्लियर है, इंटीग्रेट कर देंगे यहीं पर ही, तो e टू दी पावर v इज इक्वल टू -1/2 log y प्लस c। ओके, इसको इस तरह से हम बना ले रहे हैं। अब हमें करना है क्या, यहाँ पर जो v है वहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो e टू दी पावर v के जगह ले देंगे x अपॉन y इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ y प्लस c। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। ये आपको पहले से गिवन था, वो मैंने रब नहीं किया था, वहां पे हम यूज करेंगे इसको। x के 0 y के पुट 1 पुट करेंगे तो e टू दी पावर बनेगा सीधे सीधे 0/1 0 इज इक्वल टू -1/2 log, ये बन रहा है आपका मॉड ऑफ y की जगह 1 रख देंगे एंड प्लस c। e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, -1/2 log 1 0 होता है प्लस c, तो c इज इक्वल टू सीधे सीधे कितना आ रहा है 1। तो फाइनली आंसर हमारा निकला है e टू दी पावर x अपॉन y इज इक्वल टू -1/2 log मॉड ऑफ y प्लस 1। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 वो सॉल्व हो जाता है। ओके, चाहे तो इसमें हम 2 एलसीएम लेकर के इधर उधर भी कर सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से ये आपका फाइनली आंसर निकल के आया था। तो हम आज के वीडियो में हमने कोशिश की कि किसी तरह से क्लियर कर सके कि होमोजेनियस डिफरेंशियल क्या होता है, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसको हम एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसी और एक बार फिर से देख लेते हैं। दो टाइप के हैं, dy dx इज इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन g ऑफ xy, दूसरा है dx dy अपॉन f ऑफ xy g ऑफ xy। दोनों का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा चेंज है। जब dy dx के फॉर्म का होता है तो y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करते हैं, और dx dy का फॉर्म का तो x इज इक्वल टू vy सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये भी मैंने क्लियर किया कि dx dy कब बनाना है। वैसे तो जनरली वो dy dx के फॉर्म में ही होगा, लेकिन जब फंक्शन x अपॉन y के फॉर्म में डायरेक्टली दिखाई दे रहा है आपको इक्वेशन में कहीं ना कहीं, तो उसको आप हमेशा dx dy के फॉर्म में ही बनाएं और उसी से सॉल्व करें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।